अब कांग्रेस कहां से लाएगी 9 विधायक? 6 कांग्रेस विधायकों के अयोग्य घोषित होने के बाद पूरे प्रदेश में घूमकर मुख्यमंत्री ये तो कह रहे थे कि उन्होंने सरकार बचा ली है, लेकिन असल में तो लड़ाई अभी शुरू हुई है। 6 बर्खास्त विधायकों के साथ साथ 3 आजाद विधायकों ने भी त्याग पत्र देकर भाजपा का दामन थाम लिया है और कांग्रेस के पास 34 विधायक रह गए हैं, जो कि 35 के जादुई अंक से 1 अंक पीछे है। लोकसभा चुनाव के साथ ही 6 हलकों में विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है और बाकी की 3 सीटों पर भी साथ ही उपचुनाव होने की संभावना है और भाजपा 9 की 9 सीटों पर इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस इस वक्त ऐसी स्थिति में आ गई है कि अगर भाजपा जिस अनुशासन के लिए जानी जाती है उसका प्रदर्शन एकजुट होकर करे तो 9 की 9 सीटों पर भाजपा अपना कब्जा कर सकती है। ऐसे में दोनों तरफ 34 विधायक हो जाएंगे और फिर कांग्रेस सरकार गिर भी सकती है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? चलो इस बारे में तथ्यों पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धर्मशाला की, जहां से सुधीर शर्मा 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। उनसे पहले 2003 में चंद्रेश कुमारी आखिरी बार कांग्रेस से जीती थी और वहीं भाजपा से मौजूदा सांसद किशन कपूर कई बार जीतते आए हैं। सुधीर के जाने से वहां कांग्रेस कमजोर स्थिति में रह गई है और भाजपा को मजबूती मिली है। ऐसे में चुनाव में अगर फिर से सुधीर ही लड़ते हैं तो कांग्रेस के पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं होगा जो विपरीत परिस्थितियों में जीत दिला पाए। अब सुजानपुर की ओर चलते हैं, जहां कांग्रेस बिना राजेंद्र राणा के लगभग ना के बराबर है। वहीं राणा भाजपा में धूमल परिवार के समर्थन से और भी मजबूत होकर निकलेंगे। ऐसे में कांग्रेस का जीतना काफी मुश्किल है। इसके बाद बड़सर की बात करते हैं, जहां भाजपा में बलदेव शर्मा एक बड़े नेता है, पर कांग्रेस में लगातार 3 बार इंद्रदत्त लखनपाल के चुनाव जीतने के बाद उन्हें टक्कर देने वाला कोई बड़ा चेहरा नहीं है। अब लाहौल स्पीति की बात करते हैं। यहां भी 2 बार रवि ठाकुर विधायक रहे हैं और 3 बार भाजपा के पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा। अगर भाजपा एकजुट रही तो यहां भी कांग्रेस का पलड़ा हल्का ही रह जाएगा। फिर बात करते हैं गगरेट की, जहां से युवा विधायक चैतन्य शर्मा ने भाजपा का दामन थामा है। यहां पहले राकेश कालिया कांग्रेस के विधायक थे और फिर वो भाजपा में चले गए। साथ ही भाजपा के पूर्व विधायक राजेश ठाकुर भी यहां पर हैं और अब चैतन्य के आने से भाजपा में उथल पुथल की संभावना तो है, पर कांग्रेस के पास फिलहाल कोई बड़ा चेहरा नहीं है। कुटलहड़ की बात करें तो यहां पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर अनेकों बार भाजपा से जीतते रहे हैं। बर्खास्त विधायक देवेंद्र भुट्टो भी किसी समय उन्हीं के समर्थक हुआ करते थे और पिछले चुनावों में उनके ही कार्यकर्ता का एक बड़ा धड़ा तोड़कर कांग्रेस में गए थे और चुनाव जीते। और वापस भाजपा में आने पर कांग्रेस के नेता विवेक की मुश्किलें भी यहां पर बढ़ जाएंगी। ये थी 6 कांग्रेस छोड़ने वाले विधायकों की सीटों की स्थिति। अब आजाद विधायकों की बात करते हैं। नालागढ़ में केएल ठाकुर 2012 में भाजपा के विधायक रहे हैं। कांग्रेस से आए लखविंदर राणा को टिकट मिलने पर उन्होंने आजाद चुनाव लड़ा और 13,000 से ज्यादा वोटों से जीते। भाजपा के सभी मंडल कार्यकर्ता भी इस्तीफा देकर उनके साथ हो गए थे और कांग्रेस के हरदीप बाबा तीसरे स्थान पर रहे। ऐसे में यहां फिर से केएल ठाकुर के जीतने की संभावनाएं ज्यादा है। देहरा में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कोई बड़ा नेता अच्छे से स्थापित नहीं कर पाई और 2 बार लगातार होशियार सिंह आजाद प्रत्याशी के तौर पर जीते, जिनके भाजपा में जाने से भाजपा तो मजबूत हुई है पर कांग्रेस के पास कुछ खास नहीं बचा। हमीरपुर में 2003 में अनीता वर्मा कांग्रेस पार्टी से जीती थी। उसके बाद से यहां पर भाजपा का ही कब्जा रहा है। धूमल परिवार यहां काफी प्रभावशाली है। ऐसे में यहां भी कांग्रेस के पास कुछ खास नहीं है। तो 100 बात की एक बात यह है कि अगर भाजपा एकजुट रही तो 9 की 9 सीटों पर आंकड़े भाजपा के साथ है। हालांकि कांग्रेस की कोशिश भी 1-2 कमजोर सीटों पर जोड़ तोड़ करके कम से कम 1 सीट हासिल करने की होगी, ताकि 35 का आंकड़ा पकड़ा जा सके। सबसे दिलचस्प इसमें गगरेट रहने वाला है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कांग्रेस 9 में से कम 1 सीट जीत कर सत्ता बचा पाती है या भाजपा सरकार की जड़ें तोड़ने में कामयाब रहती है। खबरनामा के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।